नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कमलेंद्र और हम आशुतोष फिर से रूबरू हैं आपसे अपने नए प्रोग्राम के साथ। ट्राई कलर मिथिला के संग बिल्कुल। कमलेंद्र आज दिन अपना सब फिर नव रस एतुका दर्शक एक बेर मोहित कर चाहे पूरी कोशिश रहेगी आशुतोष। और आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो हो ना हो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं ऐसे शख्सियत की ही बात कर रहा हूँ। और मिथिला का बहु रंग जैना हम सब रखने छी ट्राई कलर मिथिला वही ना मिथिला का पूरा रंग से हम सब एकरा प्रेरित छी। बिल्कुल सही दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि कुछ एक ऐसी जोड़ियां हुई हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे अकबर बीरबल की जोड़ी, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम, बंगाल के बहुत बड़े इनको कॉमेडी किंग कह सकते हैं आप, गोपाल भाड़। हमारे मिथिला में भी एक बहुत बड़े ऐसे विद्वान, एक ऐसे विभूषित, एक अलंकृत व्यक्ति हैं जिनका नाम है गोनू झा। ठीक है कहलो कमलेंद्र, लेकिन हिनका सबसे अलग गोनू झा में एक खास बात छलन कमलेंद्र। बताएं। आन जतेको विदूषक छलखिन, विद्वान छलखिन, हुनका सबमे चाटुकारिता छलनि। हुनका सबमे अपन आश्रयदाता का चापलूसी कऽ कऽ सम्मान प्राप्ति करबाक लालसा रहै छलनि, मुदा गोनू झा एहन नहि छलखिन। बिल्कुल सही। दर्शक लोकनि को हम कहऽ चाहबनि जे गोनू झा सदैव अपन आश्रयदाता के हकीकत से रूबरू करवाबै छलखिन, ओकरा हास्य रस में डुबा कर सही बात से अवगत करवाबै छलखिन। गोनू झा में एक विशेषता और भी थी, वो जैसे को तैसा मरने वाले पर बिलीव करते थे। उनको लगता था ऐसा कि पहली बार अगर आप ठगे जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप निष्कपट हो, आपको पता ना हो, लेकिन उसी ठग से दूसरी बार ठगा जाना ये आपकी महामूर्खता है। महामूर्खता बहुत नीक गप कहले था। हुनकर माननाइ छलनि जे अहाँ एक बेर ठगा गेलहुँ तो कोनो बात नहीं छै, ई तऽ कियो ठगा सकैया, ई ककरो कुटिलता भऽ सकै छै, मुदा दोसर बेर ठकेनाइ और ठकनाहार से बिना बदला लेनाइ छोड़नाइ ई तऽ महामूर्खता छै। यह हुनकर माननाइ छलनि। वो जैसे को तैसा एहि बात पर विशेष रूप से ध्यान दै छलखिन। और गोनू झा में अगर थोड़ी सी समस्या, अगर गोनू झा को कुछ समस्या हुई, उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं मैं यहाँ थोड़ा सा फंसने वाला हूँ और सामने वाले मुझे थोड़ा सा डिमोलाइज किया है, तो जब तक उसे सबक वो नहीं सिखाते थे तब तक उन्हें चैन नहीं होता, चैन नहीं आवे। और सबक सिखाने का जो उनका तरीका था वो बेहद हास्यास्पद था। हास्यास्पद छलनि, हंसकर चुटिले अंदाज में अपने तरीके से उन्होंने सारी समस्याओं को सुलझाया है। ऐसा ही मुझे एक जिक्र याद आ रहा है, एक ऐसी कहानी मुझे याद आ रही है, जो प्रसंग आशुतोष अच्छे से व्याख्यायित कर पाएंगे। वो प्रसंग शायद मुझे लगता है माँ काली से जुड़ा हुआ जो एक कहानी है इनकी जुड़ी हुई। बहुत नीक दर्शक लोगन के लेल एक हिस्सा अहाँ बहुत नीक सामने में रखलियै हैं, जे माँ काली से जुड़ल जे कमलेंद्र अहाँ चर्चा कर रहल छी, ई गोनू झा के प्रारंभिक किस्सा में से अछि। माँ काली गोनू झा के भक्ति से बहुत बेसी प्रसन्न भऽ गेलखिन। हुनकर विद्वत्ता और तर्क शक्ति से जहन अभिभूत भऽ गेलखिन माँ काली, तो सोचलखिन गोनू के दर्शन दिल जाय। मुदा हुनका लगलनि जे हमर ई विकराल रूप हमर भक्त देख के कहीं डरा नहीं जाए, ताहि कारणे पहले ओकरा सपना में किया नहीं दर्शन दो दी। क्या पहले हुनकर काली जी के रूप अपना सब बुझते छियै, विशाल आडम्बर युक्त। तो ओ माँ काली ओहिना केलथि आ गोनू झा के एक दिन सपना में दर्शन देलखिन। गोनू झा माँ काली के देख के अपन आदतानुसार ठठा के हंस पड़लथि, खूब जोर से हंसलथि। आब माँ कालियो विस्मय में पड़ि गेलथि जे हमरा देखनाहार कतेको आदमी तो बेहोश हो जाइया, कईएक दिन तक आंखि नहीं खुले छै, आई गोनू हमरा देख के ठठा के हंस पड़ल। आब वो गोनू दिस ताकि कहलथि जे गोनू अहाँ हमरा देख के डरेलहुँ केना? पहले एहि बात का जवाब दिए। गोनू झा माँ काली के प्रणाम करैत कहलखिन, माँ शावक कखनो बाघिन से डराय छै? अहाँ हमर माता छी, अहाँ हमरा कोनो नुकसान नहीं पहुंचा सकै छी, ई हमर मोन बुझैया। बहुत बढ़िया। तहन हमरा किया डर है? माता हुनकर एहि बात से तो संतुष्ट भेलखिन, मुदा वो कहलखिन गोनू एक बात कह, तू हंसल किया? आब गोनू झा कहलखिन जे माता हम सब एक मुंह और दू हाथ वाला आदमी छी, हमरा सबके जे सर्दी भ जाइत अछि तो हम सब नाक पोछैत पोछैत परेशान भ जाइ छी, अहाँके तो 10टा मुंह है, अहाँके कते परेशानी होइत हैत। आब अहाँ अंदाजा लगबियौ जे ओ भगवतियो लग में एकदम सामान्य रूप से सवाल जवाब करैत रहलखिन।
बहुत बड़ी यह बात है। उनका में क्या खासियत है? गोनू झा की सबसे बड़ी विशेषता यही है। आप खुद से एक बार सोच कर देखें कि अगर किसी भगवान के हमें साक्षात दर्शन होते हैं या स्वप्न में ही उनका दर्शन होता है, तो हमारी एक मंशा होती है कि भगवान को चाहे जैसे हो भक्त के रूप में हम खुश करें, खुश करी आनंदित हो जाए भगवान, ताकि मुझे बहुत सारा वरदान दे। आ संगे ही एकटा वरदान से अहाँ कहलहुँ माता हुनका पर प्रसन्न भऽ गेलखिन आ हुनका वरदानो देलखिन एकटा। माँ हुनका वरदान देलखिन जे गोनू अहाँ बहुत विद्वान छी, अहाँके तर्क शक्तिके कोनो जवाब नहीं है, अहाँके जखन कखनो जहिया कोनो चुनौतीके सामना करऽ पड़े अहाँ पाछाँ नहीं हटब, अहाँके ओहि चुनौतीमे विजयश्री अवश्य भेटत। बिल्कुल सही। तऽ कमलेन्द्र एकटा बात हम और कहब कि खिस्सा पिहानी तऽ अपना सबके प्राचीन परंपरा से जुड़ल है, मुदा ई अपना सबके इंगित इहो करैत अछि जे हमरा अहाँके जे समाजमे रहयवला बच्चा सब छथि ओहो अपन कैरियर के प्रति अहिना सचेत रहथि तो भगवान हुनको अहिना आशीर्वाद दें। सही कहा। और कैरियर से मुझे याद आया कि अभी पूरे देश के स्तर पर सीबीएसई की परीक्षा शुरू हो गई सीबीएसई की परीक्षा चल रहा है और सीबीएसई की परीक्षा 10वीं की परीक्षा है। वो एक 10वीं की परीक्षा या 10th बोर्ड जो होता है वो एक मानदंड होता है, एक मापक होता है, मापक होता क्योंकि है। इसके बाद ही डिसाइड होता है कि बच्चा अपने आने वाले फ्यूचर में कैसा क्या कर सकता है। कमलेन्द्र हम तो कहब कोनो परीक्षा श्रोतागण दर्शक अहाँ सब जते परीक्षा दै छी देखियो जे ई एकटा मानक छी, यह हमरा अहाँके तय करैत अछि जे हम अहाँ की केलहुँ। गौर करबै जे शिक्षक जे सदैव हमरा अहाँके शिक्षा दै छथि, हमरा अहाँके किछु ने किछु सजेशन दै छथि, परीक्षा हॉलमे ओहो चुपचाप केवल देखैत रहै छथिन। यह हमरा अहाँके परीक्षा से सीख भेटैत अछि। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि खासकर मेरे ऐसे दर्शकों से जो अभी 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं या दे रहे हैं कि बहुत खुले मन से जाइए और अपने जहन में कुछ भी मत रखिए कि परीक्षा का अंक क्या आने वाला है। आप खुलकर लिखें, आपने जितनी तैयारी की है, जितनी स्मृति है आपकी, आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और अपने उस मनोबल को बनाकर रखें ताकि आपको परीक्षा हॉल में किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। नहीं करऽ पड़े। संगे कमलेन्द्र आगू अपना सबके जे बाल गायिका छथि हुनको मनोबल के अहिना बढ़ेने रही अहाँ सब, और हम सब अहिना हुनकर गीत अगिलो जे हमरा सबके वीडियो रहत ओहि मानब। जी बिल्कुल सही कहा आशुतोष। और चूंकि होली का समय नजदीक आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि इस बार उस बाल गायिका से आप होली का कुछ हमें सुनवाएं, होली के कुछ गीत, कुछ अंश सुनवाएं आप। तो सुनल जाए ई गीत, संगे हमरा सबके विदा देल जाए। नमस्कार। मिथिला में राम खेलत होरी